Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique Knowledge Sources. Student, today we are going to do assertion and reason of 2025 CBSE Board Class 10. Number 1. Assertion A. In large animals, oxygen can reach different parts of the animal's body easily. ठीक है, इन लार्ज एनिमल्स में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रीच हो जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं. ठीक है, तो क्या पहुंचा दिया जाता है? ऑक्सीजन. इसका रीज़न हमें दिया गया है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू बॉडी टिश्यू. रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ऑक्सीजन को एयर के थ्रू ले लेता है और हमारे पूरे बॉडी में होल टिश्यू में क्या करता है, वो सर्कुलेट करा दे रहा है. तो यहाँ हमारा एजर्शन और रीज़न बेटा दोनों ही सही है. इसका रीज़न यह है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में कहा गया है, वेरी गुड, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा होता है हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में होता है. ठीक है, ब्लड में होता है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट और इजीली ये ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में जो भी सेल हैं सभी को इजीली ऑक्सीजन पहुंचा देता है, जिसके कारण हमारा बॉडी का पार्ट्स जो भी वर्क कर रहे होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं या रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म की जा रही है, लाइफ प्रोसेस जो भी हमारे बॉडी को हमें सरवाइव करने के लिए जो भी लाइफ प्रोसेस ज़रूरी हैं, उन सबको इस ऑक्सीजन के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है. क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ज़रिए ही क्या होता है, हमारे जो फूड होते हैं वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं. ठीक है, एटीपी इसी के ज़रिए रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन के ज़रिए ही. अगर ऑक्सीजन ना हो तो फूड का ब्रेक डाउन ईजिली नहीं हो पाएगा और वो सेल्स में टूटकर एटीपी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे. तो इस तरह से आप देख सकते हो आपका एजर्शन भी ए भी सही है और बी भी सही है और एजर्शन के लिए ये रीजनिंग भी सही है. ठीक है, अब करते हैं हम अपना सेकेंड जो हमारा एजर्शन है और रीज़न है. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीरिंग. तो हमें कहा जा रहा है हम कभी भी कोई नाइट्रिक एसिड या किसी भी एसिड को जो भी कॉन्सेंट्रेटेड है उसको जब हम डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ तो वो हमें स्लोली करना चाहिए टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, और हमें उसे बार बार क्या करना चाहिए, स्टीर करते रहना चाहिए जिससे वो पूरे वाटर में इवनली फैल जाए. ठीक है, वो एक जगह इकट्ठा ना हो, जिससे क्या होगा, इस मेथड से अगर हम स्लोली उसको ऐड करते रहेंगे और स्टीर करते रहेंगे तो दिस मेथड प्रिवेंट्स द एक्सेसिव हीट जनरेटेड फ्रॉम कॉजिंग द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट. तो वो इस मिक्सचर को जो नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर के मिक्स होने पे जो मिक्सचर बनेगा उसको स्प्लैश आउट होने से बचाएगा, जिससे आपको बर्निंग से, इंजरीज से आप बच सकते हो. और आप जिस कंटेनर में ये इवेंट कर रहे हो एसिड में वाटर को डिज़ोल्व करने का, डाइल्यूट करने का, वो भी बीकर क्या है, वो भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो भी फटेगा नहीं और आप भी इससे बर्न से बच सकते हो. और ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक ही साथ सारा वाटर एसिड में डाल दोगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, स्प्लैश आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसमें हो रहा होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है. तो इसलिए हमें क्या है, इसको वाटर को हमें स्लोली ऐड करना चाहिए. तो ये हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है. अब इसका रीज़न दिया गया है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज ईजिली सॉल्युबल इन वाटर. तो नहीं, ये रीज़न हमारा क्या है, रीज़न तो ये तो सही है कि ये सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन इसका जो एजर्शन का ये रीज़न आप सही नहीं दे सकते. ये एजर्शन इसलिए ऐसा दिया गया है क्योंकि हमें स्लोली इसलिए मिलाना है, क्योंकि अगर हम इसमें हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में हम अगर वाटर ऐड फटाफट से कर देंगे और एक ही बारी में डाल देंगे, पोर कर देंगे और उसको स्टीर नहीं करेंगे कॉन्स्टेंटली, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्प्लैश आउट हो जाएगा. उससे क्या है, आपके बीकर जो होंगे वो भी बस्ट हो जाएंगे और बर्निंग और इंजरीज भी हो सकती है. ठीक है, तो इन सब के प्रिकॉशन के लिए हमें चाहिए कि हम इसको स्लोली वाटर में ऐड करें, स्लोली वाटर हम नाइट्रिक एसिड में ऐड करें और इसको नॉर्मली इसको स्टीर करते हुए और डिज़ोल्व करते रहें. ठीक है,
तो हमारा ये एजर्शन तो सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन इस एजर्शन के लिए ये रीज़न सही नहीं है। ये बर्स्ट से बचाने के लिए, ये अगर ये इसमें बर्स्ट ऐड किया होता या बर्निंग बीकर की बर्स्ट हो सकती है, या फिर हमारी जो भी बंदा इसकी ये एक्टिविटी कर रहा हो बर्न हो सकता है, उसको इंजरीज हो सकती है। अगर ये रीज़न दिए होते तो हम कह सकते थे कि हमारा रीज़न भी सही है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।